अगर किसी दिन आपके घर के बाहर अचानक एक अनजान औरत बैठी हो और वो आपसे ज्यादा आपके अतीत के बारे में जानती हो, तो क्या आप उससे भागेंगे या सच का सामना करेंगे? कभी कभी हम जिनसे बचना चाहते हैं वो हमारी सबसे बड़ी हकीकत बन जाते हैं, और यही हकीकत इस बार रेमोना के दरवाजे पर आ चुकी है। कहानी वहीं से जारी है। रेमोना फार्म हाउस के अंदर अपने कमरे में बैठी थी, जहां वो अपने पति की बनाई पुरानी वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में उनका प्यार, उनके साथ बिताए पल और वो फार्म हाउस दिख रहा था जिसे दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया था। लेकिन अब वो सब बीते हुए लम्हों की तरह एक स्क्रीन पर चल रहा था। उस एक्सीडेंट के बाद जिसमें उसके पति की मौत हो गई और रेमोना की टांग चली गई थी, उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। वो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुकी थी। घर की देखभाल तक नहीं कर पा रही थी। यही वजह थी कि टेलर, उसका बेटा, घर के सारे छोटे बड़े काम संभालता था। रेमोना हर सुबह एक ही बात दोहराती थी, गिव मी स्ट्रेंथ। लेकिन इस दिन की सुबह कुछ अलग थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि टेलर ने ज्यादातर काम कर दिया था, लेकिन घर की कई जरूरी चीजें खत्म हो चुकी थी और लाइट भी चली गई थी। तभी उसकी नजर यार्ड की तरफ गई और वहां बैठी थी एक अनजान औरत, पूरे शरीर पर काला कपड़ा ओढ़े हुए। रेमोना घबरा गई। उसने बच्चों को तुरंत घर के अंदर रहने को कहा और खुद उस औरत की तरफ बढ़ी। डराते हुए बोली, थोड़ी देर में मेरे पति आ जाएंगे, अच्छा होगा तुम यहां से चली जाओ। लेकिन उस औरत ने जो कहा वो सुनकर रेमोना का खून जम गया। तुम्हारे पति तो मर चुके हैं, उसी एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारी टांग गई थी। रेमोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस औरत ने आगे कहा, आज वो दिन है रेमोना, जिस दिन तुमने मुझे बुलाया था। मैं आ गई हूं। रेमोना कुछ समझ ही नहीं पाई। तभी उस औरत ने अपने खून से सने हाथ दिखा दिए। डर के मारे रेमोना सीधे अपनी कार की तरफ भागी। फोन चार्ज करके पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन कार ने भी साथ नहीं दिया। वो स्टार्ट ही नहीं हुई। वो फिर से घर के अंदर आई, डर से कांपती हुई। लेकिन बच्चों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो लेडी कौन थी मम्मा? रेमोना ने उन्हें चुप करवा दिया। गुस्से में चीजें तोड़ने लगी और बच्चों पर चिल्लाई। हालात बद से बदतर हो रहे थे। उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी। जब वो थोड़ी देर बाद बैठी तो उसे अपनी टांग में दर्द महसूस हुआ। उसने देखा एक टांग का खुल गया था। उसी पल उसने देखा कि वो औरत अब और करीब आ गई थी। वो जल्दी से बाहर गई अपने डॉग चार्ली को बुलाने, लेकिन वो भी गायब था। और ये बात उसने बच्चों से छिपा ली। डर और गुस्से के मेल ने उसे और अस्थिर कर दिया। टेलर पर भी उसने चिल्ला दिया, फिर अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया, बस इसलिए क्योंकि वो उल्टा लिख रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बेटी को गले से लगा लिया। लेकिन तभी जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके हाथ में एक चाकू था और उसने वो चाकू अपनी बेटी में घूम दिया, या शायद नहीं। अगले ही पल उसकी आंख खुली। उसकी गोद में एक तकिया था और उसने चाकू तकिए में घूमपा था। लेकिन सवाल यह था, वो चाकू वहां आया कैसे? उसे किसने पकड़ा? उसे कुछ याद नहीं। लेकिन जब टेलर पलटकर अपनी मां को देखता है तो उसकी हालत देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है उसकी मां मेंटली स्टेबल नहीं है। टेलर को अब खुद ही इस डरावनी सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वो चुपचाप अपनी छोटी बहन को उसकी मां के साथ कमरे में छोड़ता है और खुद घर से बाहर निकल जाता है। टारगेट पास वाले फार्म हाउस से मदद लाना। लेकिन कार पहले की तरह अब भी नहीं चल रही थी। इसी बीच रेमोना भी टेलर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और जैसे ही उसे बाहर देखती है वो भड़क उठती है। टेलर को जबरदस्ती वापस घर के अंदर ले आया जाता है, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि उनका डॉग चार्ली अब इस दुनिया में नहीं है
और सबसे बड़ा शक, रेमोना कुछ छुपा रही है। टेलर गुस्से में रेमोना से कहता है, अब आपसे कुछ नहीं होगा, अब मैं ही सब संभालूंगा। वो गुस्से में घर के उस कमरे में जाता है जहां उसके डैड की चीजें रखी थी और वहां से एक गन निकाल लेता है। रेमोना उसे रोकने की कोशिश करती है। ये क्या कर रहे हो टेलर? बंदूक वापस रखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बहस के बीच हम देखते हैं उस काली औरत को जो अब घर के और भी करीब आ चुकी है। टेलर गन लेकर बाहर निकलता है और उस औरत के सामने गन तान देता है। उसे डराते हुए कहता है, तुरंत निकलो मेरी प्रॉपर्टी से। लेकिन उस औरत को कोई डर नहीं लगता। वो अपना घूंघट उठाती है और बोलती है, तुम्हारी मां ने तुम्हें अब तक एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, और साथ ही देती है एक चौंका देने वाला खुलासा। जाकर अपनी मां से पूछो, तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई थी? टेलर अब अंदर आता है, गुस्से में कांपता हुआ। सीधा सवाल करता है, रेमोना, डैड की मौत कैसे हुई थी? रेमोना डर जाती है। उसकी आंखों में अफसोस और डर दोनों झलकते हैं। अब उसके पास छुपाने को कुछ नहीं बचा। वो बताने लगती है उस रात की सच्चाई, जब वो और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट गए थे। रेमोना को फार्म हाउस की लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इतने सारे काम, एक अलग लाइफस्टाइल, जबकि डेविड ने सब कुछ छोड़कर उसी की खुशी के लिए यहां शिफ्ट किया था। लेकिन रेमोना अब फिर से शिफ्ट करना चाहती थी और डेविड इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच बहस होती है और फिर वो होटल से निकलते हैं और अब सामने आती है सबसे बड़ी सच्चाई। कार उस रात डेविड नहीं बल्कि रेमोना चला रही थी। ड्राइव करते वक्त उसे अपने पीछे किसी का साया दिखता है, वही काली औरत। रेमोना डर जाती है और अचानक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड की मौत उसी हादसे में हो जाती है, लेकिन बच्चों को उसने ये कह दिया कि कार डैड चला रहे थे और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। सच सामने आते ही टेलर टूट जाता है। उसके अंदर अब गुस्से से ज्यादा एक गहरी नेगेटिविटी घर कर जाती है। और तभी बाहर बैठी वो काली औरत अब और भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। जैसे जैसे घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी, एक चीज साफ दिख रही थी। उस काली औरत का शैडो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना हो चुका था। डर से घबराकर सब लोग एक अटैक रूम में छिप जाते हैं। लेकिन उस ब्लैक लेडी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका साया दीवार पार करता हुआ सीधे रेमोना की छोटी बेटी की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। बच्ची बुरी तरह खिंच रही थी। सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। तभी टेलर समझदारी दिखाता है। वो दौड़कर खिड़की को एक मोटे कपड़े से ढक देता है। जैसे ही खिड़की कवर होती है, उस साए का असर खत्म हो जाता है और बच्ची बच जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब वो एंटिटी और भी गुस्से में आ जाती है। घर की लाइट्स बार बार फ्लिकर होती है, चीजें खुद ब खुद गिरने लगती हैं और फिर वो रेमोना पर हावी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस पर कब्जा कर लिया गया हो। एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जिसमें रेमोना और वो एंटिटी एक हो जाते हैं। अब वही डरावनी औरत रेमोना की बेटी को गले लगाती है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। टेलर ये सब अपनी आंखों से देखता है। वो अब बिल्कुल अकेला रह गया है। उसी वक्त पीछे से रेमोना आती है और अपने हाथ में एक लाइटर लेकर खड़ी होती है। अब टेलर और रेमोना मिलकर अपनी खोई हुई बेटी की तलाश शुरू करते हैं। खोजते खोजते रेमोना एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जो उसे उसके अतीत की झलक दिखा रहा था। वही उसे डेविड नजर आता है, उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ। डेविड कहता है, देखो रेमोना, तुम्हारे पसंदीदा फूल खिल गए हैं। रेमोना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। डेविड उस पर हमला कर देता है। सब कुछ झूठ था। अगले पल रेमोना खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वो एक कुर्सी पर बैठी है, काली ड्रेस में, एकदम वैसी ही जैसे वो डरावनी औरत थी। और तभी सामने आती है एक दूसरी रेमोना, वही जो कभी इस ब्लैक ड्रेस वाली औरत से पहली बार बात करने आई थी।
इस सीन में ब्लैक ड्रेस वाली रेमोना अपना मुंह ढकने वाला काला पर्दा हटाती है और सामने वाली रेमोना से कहती है, वो दिन आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। सीन कट होता है और अगली झलक में रेमोना खुद को अटैक रूम में पाती है, जहां उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। अब वो सब नीचे उतरते हैं और सामने आ खड़ी होती है वही ब्लैक ड्रेस वाली औरत। डर के मारे रेमोना उस पर गन तान देती है, लेकिन तब वो औरत बोलती है, मैं खुद से यहां नहीं आई, तुमने ही मुझे बुलाया है। हर सुबह जब तुम उठती थी और कहती थी गिव मी स्ट्रेंथ, तब तुम मुझसे ताकत मांगती थी, अपनी जिंदगी खत्म करने की ताकत, और अब मैं आ गई हूं। अब रेमोना उस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। वो औरत उसे उकसाती है अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए। वो उसकी गर्दन के नीचे गन रख देती है और ट्रिगर दबाने के लिए मजबूर करने लगती है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं रेमोना सही सलामत बाहर आ जाती है। उसके बच्चे दौड़ते हुए पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? रेमोना अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब डर में नहीं जी रही थी, बल्कि खुद को मजबूत बना चुकी थी। उसने साफ कहा, अब वो औरत दोबारा यहां नहीं आएगी। मैंने उसे भगा दिया है, और अगर वो फिर आई तो इस बार मैं उससे लड़ जाऊंगी। जैसे ही रेमोना ने ये बात कही, घर के अंदर की लाइट वापस आ जाती है और तभी वो खोया हुआ डॉग भी लौट आता है। जैसे अंधकार के बाद रोशनी का आना तय होता है, ये लोग घर के अंदर लौटते हैं और वहां हमें एक पेंटिंग दिखाई देती है जो खुद रेमोना ने बनाई थी। लेकिन इस पेंटिंग में वही डरावनी औरत दिखती है जिसे हम पूरी फिल्म में देख चुके हैं। तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। असल में वो डार्क लेडी कोई और नहीं, बल्कि रेमोना के अंदर की नेगेटिविटी थी। वो डर, वो गिल्ट और वो नकारात्मक सोचे जो उसने सालों तक दबा के रखी थी, अब एक भयानक एंटिटी का रूप ले चुकी थी। यही वजह थी कि वो हर बार उसी के आसपास दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही रेमोना उस कमरे से बाहर निकली, वो सिर्फ कमरे से नहीं बल्कि अपनी डर और गलत सोचों से भी बाहर निकल आई थी। और जब अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो गई तो वो डरावनी एंटिटी भी गायब हो गई। फिल्म यही खत्म होती है जब सब कुछ शांत हो जाता है। इस फिल्म से एक बात तो पक्की समझ आती है, अगर हम अपने अंदर की नकारात्मक सोचों का सामना नहीं करेंगे तो एक दिन वही सोचे हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी। ऐसी ही और भी गहराई वाली कहानियों को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जहां हर मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सबक भी छोड़ती है। सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।